दोस्तों नमस्कार, अनोखा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मनोज कुमार। दोस्तों, इंसानों की तरक्की की कीमत प्रकृति ने चुकाई है और प्रकृति के साथ ही अगर किसी और को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है तो दोस्तों वह है पशु पक्षी। इंसानों ने उनके घरों में भी कुछ इस कदर घर जमा लिया है कि उन्हें इसकी कीमत अपनी मौत से चुकानी पड़ रही है। दोस्तों, हमारा लालच शिकार इसमें आग में घी का काम कर रहा है। दोस्तों, ऐसे कई मौके सामने आए हैं जो विशालकाय हाथियों से लेकर समुद्री जीवों ने इसका भुगतान किया है। दोस्तों, उत्तर केरल के मलप्पुरम जिले में कुछ लोगों ने एक प्रेग्नेंट हथनी को अनानास में पटाखे मिलाकर खिला दिया और वह दर्द से कराते हुए एक नदी में चली गई और वहीं खड़ी खड़ी मर गई। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक हथनी भोजन की तलाश में जंगल के बाहर गांव में गई थी और वहां कुछ लोगों ने उसे पटाखों से भरा अनानास खिला दिया और वह प्रेग्नेंट थी और 18 से 20 महीने के बच्चे को जन्म देने वाली थी। और दोस्तों, पटाखे से उसके जीभ और मुंह पूरी तरह से जख्मी हो गए और उसके बाद वह पूरे गांव में दर्द और भूख से घूमती रही और चोट की वजह से वह कुछ भी नहीं खा पा रही थी। दोस्तों, इसके बाद हथनी वेलिनियार नदी में जाकर खड़ी हो गई और वन विभाग अपने 2 हाथियों को लेकर गया। उनकी कोशिश थी कि वे उस हथनी को बाहर निकाल सकें, मगर कई घंटों की कोशिश के बाद भी वह बाहर नहीं आई और उसकी मौत हो गई। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं ऐसे 11 मौके जब गलती इंसान ने की और सजा जानवरों को भुगतनी पड़ी। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 1 की। बोर्नियो पैग में एक हाथी का मृत शरीर मिला, जिसके पोस्टमार्टम से यह पता चला कि उसे 70 गोली लगी है। यह किसी शिकारी का काम है जिसने हाथी के दांत के लिए उसे मार डाला। दोस्तों, यह मृत शरीर मलेशिया की सबा नदी में तैरते हुए आकर एक पेड़ में फंस गया था और दोस्तों अधिकारियों ने बताया कि इस हाथी के दांत निकालने के बाद उसे ठिकाने लगा दिया गया। कड़े नियमों के बावजूद भी लोग खतरे के निशान में आ चुके हैं और हाथियों के शिकार से बाज नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 2 की। श्रीलंका में एक हथनी मां को गांव वालों ने खेतों में घुसपैठ के चलते जहर देकर मार डाला। दोस्तों, उस मां का बच्चा उसे उठाने आया था। उसका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिस तरह से यह बच्चा अपनी मां को उठाने की कोशिश कर रहा है, यह दिल दुखाने वाला है। दोस्तों, इसके अलावा भी यूनेस्को संरक्षित हेरिटेज साइट सिंगारिया में फॉरेस्ट रिजर्व के पास 4 मृत हाथी पाए गए थे और बाद में 3 मृत हाथी और मिले। कथित तौर पर इनकी उम्र 10 से 15 साल के बीच है। सवाल यह है कि हथनी की गलती की सजा क्या सिर्फ मौत है? दोस्तों, बात करते हैं नंबर 3 की। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में मौजूद रिजर्व के बीच एक हाईवे बना हुआ है जिसे बाघ पार करते हुए जाता हुआ दिखाई दिया है। दोस्तों, यह हाईवे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच पेंच टाइगर रिजर्व के पास है। दोस्तों, कैसे विकास के नाम पर हम जंगली जनजीवन का संरक्षण करने में असफल हो रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में यही दिखाया गया है। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 4 की। कुछ ही दिन पहले तमिलनाडु के चित्तूर जिले में कृषि भूमि पर लगे ट्रांसफार्मर के खंभे को एक हथनी मां ने उखाड़ कर फेंक दिया। इसके पीछे वजह उसके छोटे बच्चे की मौत थी। दोस्तों, कुडुनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से सटे गोबिला कोतुर गांव के खेत में मां और उसका बच्चा इंसानी बसेरे में भटक गए और दुर्भाग्यवश हथनी का बच्चा बिजली की तार की चपेट में आ गया। इसकी वजह से बच्चे की मौत हो गई और मां ने बच्चे को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मृत बच्चा कैसे उठता। उस समय वो चली गई, लेकिन वह बाद में आई और खंभा उखाड़कर अपना बदला लिया। दोस्तों, वन अधिकारियों को इस बात का पहले से ही शक था कि हथनी वापस आ सकती है और इसलिए उन्होंने खंभे की बिजली को काट दिया। दोस्तों, सवाल यह है कि हमने इतना अधिक भूमि अधिग्रहण करना शुरू कर दिया है कि जंगली जानवर हमारे घर आ रहे हैं या हम उनके घर चले गए। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 5 की। महाराष्ट्र में 3 बाघों को जहर देकर मार दिया गया और दोस्तों रिपोर्ट से यह साबित हुआ था कि एक बाघिन और उसके 2 मृतक बच्चों का शरीर मिला है और उसका यह शरीर चंद्रपुर जिले के चिमूर फॉरेस्ट रेंज के मेटेपुर गांव में मिला था। मारे गए ये बाघिन के बच्चे महज 1 साल के थे। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 6 की। हरियाणा के फरीदाबाद में एक सांड के पेट की सर्जरी हुई जिसमें करीब 80 किलो पॉलीथीन समेत कील, लोहे, प्लास्टिक के ढक्कन, हेयर बैंड, रबर, नट बोर्ड और पेंसिल मिले। दोस्तों, एक तरफ हम इनके लिए भोजन नहीं जुटा पा रहे हैं और दूसरी तरफ हम प्लास्टिक परोसने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 7 की। इसी साल मार्च के फिलीपींस में मनीला में व्हेल के पेट में 40 किलो प्लास्टिक कचरा निकला था। पेट में इतना कचरा जमा होने की वजह से वह कुछ भी नहीं खा पा रही थी। और दोस्तों, इसके अलावा पिछले साल नवंबर में इंडोनेशिया के वाकाटोबी नेशनल पार्क में भी व्हेल मछली के पेट से 115 प्लास्टिक कप, 4 पानी की बोतलें, 25 प्लास्टिक बैग और कुल मिलाकर 1000 प्लास्टिक के पीस निकले थे। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 8 की। एक हाथी के ट्रेन की चपेट में आने की वजह से एक हाथी की मौत हो गई। ये वीडियो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले का है। दोस्तों, इसी बीच हाथी ने रेल की पटरियां पार करने की कोशिश की और रेल के इंजन से जा टकराया। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि हाथी गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 9 की। IFS अधिकारी परवीन कासवान ने एक कचरे से भरी वन भूमि की तस्वीर साझा की थी।
जिसमें एक हाथी प्लास्टिक के कचरे से भरी जमीन पर भोजन की तलाश कर रहा है। दोस्तों बात करते जबरदस्त की। बोत्सवाना सरकार के हाथियों के शिकार पर प्रतिबंध के बावजूद एक हाथी के छत विछत शव की तस्वीर सोशल मीडिया पर देखने को मिली थी। दोस्तों ये बेहद ही खतरनाक तस्वीर थी। इस बेजान हाथी के शरीर के पास उसकी सूंड कटी हुई थी और उसके दांत गायब थे। दोस्तों बात करते हैं नंबर 11 की। जानवरों का सर्कस में प्रोप की तरह इस्तेमाल किसी से शायद छिपा नहीं है। इसी से जुड़ी एक तस्वीर सामने आई। श्रीलंका से यहाँ टिकरी नाम की एक बेहद दुर्बल हथनी को जबरदस्ती पैराहेरा फेस्टिवल में लाया गया था। दोस्तों सेव एलिफेंट फाउंडेशन की फाउंडर लेक चैरेट के अनुसार टिकरी कई महीनों से बीमार थी। उसकी आत्मा अब मुक्त हो गई है, अब उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। लेकिन इस हथनी की हाल ही में मौत हो गई है और लोगों ने अफसोस जताकर इसे भूल जाने का काम एक बार फिर किया है। दोस्तों क्या मनुष्य इतना संवेदनशील हो गया है कि उसे अपने आसपास हो रही चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या बेजुबान की जान की कीमत इंसानों के लालच के बराबर है? दोस्तों वीडियो में कमेंट कर आप अपना ओपिनियन जरूर दें। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।